is computer can remember many things and never forgets, but man can remember many things and can even forget them. Means कंप्यूटर काफी सारी चीजें याद रख सकता है बट कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है, बट जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, वो भी काफी चीजें याद कर सकता है, बट जो ह्यूमन बीइंग है या मैन है वो भूल जाता है। जैसे आपको अगर मैं कुछ याद करने को देता हूँ, ठीक है, आपके अंदर कुछ स्टोर करता हूँ, आपके माइंड में कुछ स्टोर करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप उसे सुन रहे हो, ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी कुछ टाइम बाद। बट अगर आपकी जगह एक कंप्यूटर होता तो मेरी सारी चीज रिकॉर्ड कर रहा होता और वो एक एक वर्ड रिकॉर्ड कर लेता विदाउट एनी मिस्टेक। एंड सेकंड इज कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करते हैं। मीन्स अगर आपने कुछ कंप्यूटर में कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, आपने कुछ टाइप किया, आपने सेव कर दिया, ओके, आपने चाहे उसे आप 2 दिन बाद ओपन करो, 2 डेज बाद ओपन करो या 3 डेज बाद ओपन करो, आपको एज इट इज आपका जो आपने सेव किया था वैसा ही मिलेगा। कंप्यूटर उसे कभी उसमें कुछ गलती नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, ओके। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, आप चीजें धीरे धीरे भूल जाते हो या आप गलतियां करने लगते हो। जैसे अगर आपसे मैं कोई काम बार बार कराऊं, ओके, आपसे कोई चीज बार बार करवाऊं, आप एक थक जाओगे एक टाइम पे आकर, और थकने के बाद क्या होगा, आप गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे। बट कंप्यूटर नेवर टायर्ड बिकॉज मशीन इज नेवर टायर्ड। मशीन कभी भी थकती नहीं है, और इसलिए कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर इज टाइप ऑफ मशीन। यू ना, आपने पढ़ा हो सबने, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉट अ टायर्ड। कंप्यूटर भी कभी थकता नहीं है, बट जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो थक जाता है। तो कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी थकता ही नहीं, और ह्यूमन बीइंग और मैन मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं एक टाइम पर आकर, ओके। वर्क्स वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर का वर्क्स है वो बहुत फास्ट होता है। जो कंप्यूटर का वर्किंग कैपेबिलिटी है, मीन्स अगर कोई काम हम आपसे करा रहे हैं या कोई मशीन से करा रहे हैं, तो मशीन आपके कंपैरिजन या कंप्यूटर उस वर्क को आपके कंपैरिजन फास्ट करेगा। लाइक एग्जांपल, अगर हम कोई कैलकुलेशन दें, लार्ज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन आपको दे करने के लिए और सेम कैलकुलेशन कंप्यूटर को दे करने के लिए, कंप्यूटर्स मिली सेकेंड में उसका आंसर आपको दे देगा। बट अगर आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है, और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ये कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है। बट कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से ये को कर देगा बिकॉज इट्स वेरी फास्ट कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग और मैन। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन एंड डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ये आपने पढ़ा है, मीन्स आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी आप देख रहे हो। अगर आपने अंडरस्टैंड मीन्स आपके घर में एक फैन है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ओके, क्या वो कभी थक रहा है? क्या कभी उसने ऐसा कहा है कि यस सर? क्योंकि इट्स अ मशीन एंड मशीन नेवर टायर्ड। मशीन खराब हो सकती है बट थकती नहीं है बिकॉज इन इट्स अ मैकेनिकल और इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग पार्ट। वो थकते नहीं है। बट अगर आप ह्यूमन बीइंग से और या मैन से बार बार एक काम को कराएं, पंखा देके बार बार कहेंगे आप इसे हिलाओ, तो क्या होगा, वो एक टाइम के बाद थक जाएंगे। बट जो मशीन होती है वो नेवर टायर्ड। What is the drawback with a machine? Drawback with a computer is computer cannot take decision on its own. Need इसका मतलब कंप्यूटर अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे आपके घर में कोई कंप्यूटर है, क्या कभी वो कभी अपने आप ऑन हो गया है? आप बैठे हो अपने आप ऑन हो गया हो? नहीं होगा। जब तक आप स्विच ऑन नहीं, बटन को प्रेस नहीं करोगे, कंप्यूटर कभी अपने आप ऑन नहीं होगा बिकॉज मशीन नेवर वर्क इटसेल्फ। कंप्यूटर अपने आप डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है ही नहीं उसके पास, वो डिसीजन ले ही नहीं सकता। बट जो हम एज अ मैन या एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आप कुछ डिसीजन ले सकते हो कि अभी मुझे पढ़ना है या अभी नहीं पढ़ना है, या अभी मुझे सोना है अभी नहीं सोना है, या अभी मुझे घूमने जाना है या नहीं जाना है। दिस इज द डिसीजन। बट कंप्यूटर ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता। ये डिसीजन कैपेबिलिटी कंप्यूटर के पास नहीं होती है। बट सेकंड जो एक फैक्टर है वो है फीलिंग्स।
कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होती, आप चाहे उस पर कुछ मार दो उसे हर्ट नहीं होगा। और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, हमारे पास फीलिंग्स होती है, हम इमोशंस फील करते हैं, हम दर्द को हम हर्ट फीलिंग फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं, हमारे पास हैप्पी फील करते हैं। बस कंप्यूटर के पास इनमें से कोई फीलिंग नहीं है। तो कंप्यूटर, आप अगर हंस रहे हो तो कंप्यूटर नहीं हंसेगा, बिकॉज उसके पास फीलिंग ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर्स वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन। जैसा आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसा ही काम करेगा। अंडरस्टैंड? Second is, last point is, computer needs electricity to work. कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है वर्क करने के लिए, बट एज अ मैन, ह्यूमन बीइंग, हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। क्या अभी आपने ऐसा देखा है कि कोई इंसान या कोई ह्यूमन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो? अगर आप ही हो तो आपको कोई काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थोड़ी है, जरूरत है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि machine needs electricity, computer need electricity, human being don't need to electricity. Understand? My friends, you know that a computer can do many things. It is used in each and every area of your life. It has made life very fast and easy. Therefore it can be better than a man. मीन्स इसे पूछा है कि कंप्यूटर काफी चीजें कर सकता है, काफी एरियाज में काम कर रहा है। मतलब हर फील्ड में आप जाओगे, बैंक में जाओगे वहां कंप्यूटर्स है, किसी भी ऑफिस में जाओगे वहां कंप्यूटर है। अगर आपके स्कूल ही है, आपके स्कूल में भी काफी वर्क्स कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं। ये बहुत फास्ट है वर्क करने में और काफी यू कैन सी। Okay, please check your connection. If any problem, I think a problem in your connection. Therefore, it can be better than you. Okay. Please switch off your mic. Therefore, it can be better than you. क्या ये man से अच्छा है? But how can it be possible? Man has made a computer. अब एक man है वो बोल रहा है, ये कैसे possible हो सकता है? कंप्यूटर एक man से बेटर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो कंप्यूटर को किसने बनाया? मैन ने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया। देन हाउ कैन अ कंप्यूटर बी बेटर देन अ मैन? तो कंप्यूटर मैन से बेटर कैसे हो गया? अब नेक्स्ट कन्वर्सेशन है इसके ऊपर। कंप्यूटर ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन। ओके, कंप्यूटर ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? कंप्यूटर वर्क करता है आपका इंस्ट्रक्शंस पे। जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे या ह्यूमंस जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर वैसे ही वर्क करेगा। विदाउट अ मैन अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन। विदाउट अ मैन कंप्यूटर इज अ डम मशीन। और बिना मैन के अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक डम मशीन है, फिर बेकार मशीन हो जाएगी। जैसे आपके घर में सबके वॉशिंग मशीन है, जब तक आप वॉशिंग मशीन में कपड़े आपने डाल दिए, जब तक आप उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे, क्या वॉशिंग मशीन अपने आप चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि विदाउट अ ह्यूमन बीइंग मशीन इज डम मशीन। जब तक उसे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा कि उसे करना क्या है, वो अपने आप कुछ नहीं करेगी। ओके, बट स्टिल आई एम बेटर देन यू। लेट हैव कंपैरिजन। अब सेम कंपैरिजन हमने अभी पहले किया है, वो सेम चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। बट कंप्यूटर क्या कह रहा है कि बट स्टिल तब भी मैं तुमसे बेटर हूँ। कैसे बेटर हूँ? ये है चिल्ड्रन बिलो इज अ कंपैरिजन चार्ट। ये नीचे कंपैरिजन चार्ट है मैन और ह्यूमन बीइंग में। वही सेम चीज जो हमने अभी पीछे आपको बताई थी ना, सेम चीजें लिखी है। जो आपके सबके बच्चों के पास थिंग्स अगेन रिपीट अगेन एंड अगेन। Can computer remembers many things and forget, but man forget. Computer does not mistake, but man can mistake. Computer very fast, man is slower than computer. Computer does not get tired, but man tired sometime. Computer cannot take decision, but man take decision. Computer does not have feeling, but man has a feeling. Computer need to electricity to work, but
sorry, man does not need to electricity to work.